गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो चलेगा आज का लेक्चर करने शुरू। मास आपका क्या होगा? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, उसमें कितनी क्वांटिटी का मैटर लगा हुआ है। मैटर का मतलब कितने एटम, कितने एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब कितना अमाउंट सब्सटेंस उसके अंदर लगा हुआ है, उसी को क्या बोलोगे आप? मास। मास क्या होगा आपका? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना मास वगैरह लगा हुआ है, कितनी क्वांटिटी लगी हुई है, उसी को आप क्या बोलोगे? मास बोलोगे, सिंपल। वेट क्या होगा? उस मास बॉडी को अर्थ कितनी ग्रेविटी के साथ नीचे खींच रही है, कितनी फोर्स लगा रही है उसको नीचे खींचने के लिए, वही क्या होगा आपका? वेट। मतलब वेट आपकी एक टाइप की क्या हो सकती है? फोर्स। सिंपल। क्या हो सकती है आपकी? एक फोर्स। द वेट ऑफ अ बॉडी क्या होगा? द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स। वेट क्या होती है आपकी? वेट ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी का जो वेट है वो क्या होती है आपकी? एक टाइप की फोर्स होगी। क्या होगी? एक टाइप की फोर्स। विद विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। जिसके थ्रू जो आपकी अर्थ है वो क्या करती है? उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ठीक है। जैसे कि इसका जो मास है, कितना सब्सटेंस इसके अंदर लगा हुआ है, वो आपका मास हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको फॉल करूंगा तो क्या होगा? जो अर्थ है वो क्या करेगी? उसकी जो ग्रेविटी इसको कहां खींचेगी? नीचे खींचेगी। तो जितनी फोर्स के साथ इसको नीचे खींचेगी वही क्या होगा इसका? वेट। वही क्या होगी इसकी? वेट। तो वेट क्या होता है? किसी भी बॉडी का वेट एक ऐसी फोर्स होती है जिसके थ्रू अर्थ का जो सरफेस है या फिर अर्थ के सेंटर पे जो आपकी ग्रेविटी लग रही है जो उसे खींचती है। तो अर्थ जितनी फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको नीचे खींचने के लिए, उसी को क्या बोलोगे आप? वेट। आपको ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। इसको और ज्यादा क्लियर करने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या एक आपके सामने टेबल बना हुआ आ रहा होगा, तो टेबल को देखिएगा, ठीक है। एक बार उस टेबल को रीड आउट करिए। देखिए, ठीक है। तो उसके बीच में आपका डिफरेंस है, किसके बीच में? मास एंड वेट के बीच का। मास आपका क्या है? मास आपकी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। ये टेबल आपको काफी अच्छे से पढ़ना है, एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूं। मास आपका क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी है। वेट आपकी क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वेट क्या आपके एक टाइप की फोर्स है। फोर्स का क्या होगा? डायरेक्शन होगा, या तो आप फोर्स ऊपर लगाओगे या फिर आप फोर्स नीचे लगाओगे, है ना। फोर्स के पास डायरेक्शन है, जिसके पास डायरेक्शन वो कैसी क्वांटिटी होगी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। बात क्लियर है कि नहीं? आगे, मास ऑफ अ रिजिड बॉडी इज रेगुलर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। जो बॉडी का मास है वो आपका हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट। मतलब किसी बॉडी को बनाने में जितना भी सब्सटेंस आपका यूज हुआ है वो सब्सटेंस आपका हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिंपल, जैसे कि इससे बनाने में जितनी प्लास्टिक आपकी यूज हुई है उतनी, इतनी बड़ी बोतल को यदि आप मून पे जाके बनाओगे फिर भी उतनी ही प्लास्टिक का यूज होगा। पानी के अंदर जाके बनाओ फिर भी उतनी ही प्लास्टिक का यूज होगा। क्या चेंज होगी? नहीं होगी। अगर आपको सेम बोतल बनानी है तो इतनी ही प्लास्टिक का आपको यूज करना होगा, चाहे आप अर्थ पे बनाओ, चाहे आप अर्थ के पोल पे जाके बनाओ, चाहे पानी के अंदर जाके बनाओ, चाहे आसमान के ऊपर आके बनाओ। कैसी लगेगी? सेम लगेगी। कैसी रही बात? बिल्कुल अच्छी, ठीक है। तो जो आपका मास है वो कैसा रहेगा? हमेशा कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आगे, वेट ऑफ अ रिजिड बॉडी अल्टर्स। अल्टर का मतलब क्या होगा आपका? चेंज। अल्टर का मतलब क्या होगा? चेंज। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इंक्लाइंस जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। जैसे कि देखो, जो आपका वेट है वो आपका प्लेस टू प्लेस क्या होगा? चेंज होगा। जैसे कि आपको पता भी होगा, ये चीज नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं क्या, कि जैसे कि जो आपका वेट है वो मून पे कैसा होगा? कम होता है। अर्थ पे जो आपका वेट है वो कैसा होगा? ज्यादा होगा। कितना होता है? जो आपका मून का वेट है, ठीक है, मून का वेट है वो अर्थ के वेट के कितने टाइम्स कम होगा? 6 टाइम। इस पॉइंट को लिखना, मून का जो वेट है वो आपका 6 टाइम्स लेस होगा किसके कंपैरिजन में? अर्थ के वेट के कंपैरिजन में। यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप का लिख सकते हो, ठीक है। तो जो आपका वेट है वो प्लेस टू प्लेस क्या करेगा? चेंज करेगा। मून पे अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा। अगर आप अर्थ पे भी अलग अलग जगहों पे चेक करोगे, जैसे कि पोल पे चेक करोगे, इक्वेटर पे चेक करोगे, तो वहां पे भी क्या होगा? ये आपका चेंज हो जाएगा। तो वेट आपका चेंज हो जाएगा। और एक और चीज, वेट आपका जीरो भी हो सकता है। जैसे कि देखिएगा,
ये आपकी अर्थ है, तो मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ का सेंटर पॉइंट होगा वहां पे ग्रेविटी कितनी, 0। जब ग्रेविटी 0 है तो वेट कितना हो जाएगा, 0। अब ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को देखिएगा। जो आपका मास है, ठीक है, टेबल आपका थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा। मास का सिंबल क्या होता है, स्मॉल m, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, मास को किस में मेजर करते हो, केजी में। किस में करोगे, केजी में। अगर वहीं पे यदि हम वेट की बात करें तो वेट आपका क्या होगा, वेट आपका होगा, वेट का फॉर्मूला होता है mg। वेट का फॉर्मूला आपका होता है mg। m क्या होगा, मास। m क्या होगा, मास। g क्या होगी आपकी, ग्रेविटी। g क्या होगी आपकी, ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। अगर हम अर्थ की बात करेंगे तो आपकी जो ग्रेविटी हो कहाँ की होगी, अर्थ की होगी। अगर हम मून की बात करेंगे तो कहाँ की होगी, मून की होगी। वो प्लेनेट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। प्लेनेट की स्पेलिंग चेक लेना, क्लियर है। तो ये आपका हो गया वेट का फॉर्मूला। अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट, तो उसकी यूनिट क्या होगी, वेट आपकी एक टाइप की क्या है, फोर्स है ना, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो उसकी भी क्या होगी, न्यूटन, ठीक है। अब देखो वेट आपका सेंटर पे 0 क्यों होगा, क्योंकि सेंटर पे जो आपकी ग्रेविटी है वो कितनी होती है, 0। जब सेंटर पे g की वैल्यू 0 यहां पे पुट करोगे तो वेट भी कितना आएगा, 0। ये पॉइंट आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे बोला है मास कैन बी रिजल्टेड बाय अ ट्रेडिशनल बैलेंस। मतलब जो आपका मास है, मास को मेजर कैसे करते हैं, मास को मेजर करने के लिए आप जो ट्रेडिशनल वाले बैलेंस होते हैं, आपने सुना होगा ड्रम कांटा, ठीक है, ड्रम कांटा के नाम से सुना होगा। मतलब जो भी आप बाजार में सामान वगैरह लेने जाते हो जिससे वो मेजर किया जाता है ना, उसी बैलेंस का नाम होता है ट्रेडिशनल बैलेंस, या फिर वेट मशीन आपने सुनी होगी, ठीक है। तो वेट मशीन की हेल्प से जो भी आप ऑब्जेक्ट का मास या फिर बैलेंस करते हो, जो आपका निकल के आता है उसी को क्या बोलोगे आप, मास, ठीक है। वेट को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, यदि आपको वेट मेजर करना है तो वेट मेजर करने के लिए आपकी एक आपका आता है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में क्या होगा, यहाँ पे आपकी एक स्प्रिंग लगी होगी, इससे आप क्या करोगे, किसी भी चीज को नीचे लटका दोगे, ठीक है। उससे जो आपका निकल के आएगा वो क्या होगा, आपका वेट, क्लियर। तो मास को मेजर करने के लिए क्या करोगे आप, ट्रेडिशनल बैलेंस का यूज करोगे। जो आपका वेट है उसके लिए स्प्रिंग बैलेंस। मास की यूनिट क्या होगी, केजी या फिर जी, मतलब किलोग्राम या फिर ग्राम होगी। आगे जो आपका वेट है उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन, क्योंकि वेट आपकी एक टाइप की क्या होती है, फोर्स। नेक्स्ट है आपका मास कैन नेवर बी 0। मास आपका कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपको कोई छोटी सी भी चीज बनानी है तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको कोई ना कुछ सब्सटेंस तो चाहिए ही होगा। अगर सब्सटेंस नहीं है तो आपका वो ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, सिंपल। तो मास कभी 0 होगा, किसी का नहीं होगा। मतलब यदि कोई चीज अर्थ पे एग्जिस्ट करती है तो किसी ना किसी चीज से मिलकर तो बनी ही होगी, तो उसका जो मास है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। वेट आपका 0 हो सकता है, जैसे कि अभी हमने बात की, सेंटर पे कैसा हो जाएगा, अर्थ के सेंटर पे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे आपकी ग्रेविटी भी कैसी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट आपका मास डज नॉट चेंज। मास आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर मून पे किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है तो मून पे भी कितना होगा, 10 kg होगा। अर्थ पे भी कितना होगा, 10 kg। जम्मू कश्मीर में जाके भी 10 kg होगा, पानी के अंदर भी जाके भी 10 kg होगा, कन्याकुमारी में भी कितना होगा, 10 kg। मतलब कहीं भी चले जाना, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। आगे आपका वेट है, ठीक है। वेट कैन बी 0। आपका जो वेट है वो 0 तो हो सकता है, उसके साथ साथ वेट आपका लोकेशन की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अर्थ पे किसी चीज का वेट निकालोगे तो ज्यादा आएगा। मून पे यदि आप वेट निकालोगे तो कैसा आएगा, कम, क्योंकि मून पे ग्रेविटी कैसी है, कम। क्यों, जैसे कि आपने देखा भी होगा, क्या देखा होगा, जब हम, जैसे कि आपने एक गेम खेला होगा, सबने खेला होगा, हिल क्लाइंबिंग। रेज योर हैंड, कितने बच्चों ने खेला है। काफी फेमस गेम था पहले, हिल क्लाइंबिंग, ठीक है, जिसमें आपको एक कार मिलती थी चलाने के लिए। तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी, ए भाई, क्लाइंबिंग। देखो इसमें आपने एक चीज देखी होगी, क्या देखी थी, कि जब आप कार को अर्थ वाले सरफेस पे चलाते हो तो ज्यादा ऊपर नहीं उछलती, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी। अगर वहीं पे आप मून वाले सरफेस को ले लोगे तो उस कंडीशन पे जो आपकी कार है वो ज्यादा ऊपर ऊपर तक चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी ज्यादा है तो उसे जल्दी खींच लेती थी नीचे। जबकि जो आपका मून है, मून पे ग्रेविटी कैसी होती है, कम, तो इसीलिए ज्यादा फोर्स है नहीं है नीचे खींचने वाली, इसीलिए जो आपकी कार है वो कहां होती है, ज्यादा ऊपर तक चली जाती है। क्लियर है।
तो जो आपका वेट है इसीलिए वो आपका क्या होगा, चेंज हो जाता है, अर्थ पे ज़्यादा होगा, मून पे कम होगा। नेक्स्ट है मास इज मेजर्ड यूजिंग एन ऑर्डिनरी वेइंग स्केल। ठीक है, तो इसमें तो आपका वही पॉइंट है, मास को आपको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, ऑर्डिनरी जो आपके वेट मशीन आती है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मास को मेजर कर सकते हो। ठीक है, जो आपका वेट है उसे किससे मेजर करना होता है, स्प्रिंग बैलेंस से। तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके इन सभी पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, जो भी आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दिए जा रहे हैं, तो जल्दी से एक बार कर दीजिएगा सही बच्चे।